हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो हम लोग लाए हैं नाउन एंड द केस का नेक्स्ट लेक्चर, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे जो भी नियम होगा। ठीक है, तो देर न करते हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हम लोग का टॉपिक था, यानी कि लगभग कौन सा, 11 नंबर। लिखो, यदि नाउन कंपाउंड हो, यदि नाउन कंपाउंड हो, भाई कंपाउंड नाउन कह लो चाहे नाउन कंपाउंड है, ठीक है ना। अरे कह दो कि सब्जी महंगी है, अच्छा है, महंगी सब्जी है। यदि नाउन क्या हो, यदि नाउन कंपाउंड हो, ठीक है, तो लास्ट टर्म, ये बच्चा लास्ट टर्म समझता है, लास्ट टर्म के साथ अपस्ट्रॉफ एस का यूज होता है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि अगर नाउन कंपाउंड हो, इंक भर दिया जाए, यदि नाउन कंपाउंड हो तो लास्ट टर्म के साथ एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। अभी इंक भर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट किया जाता है। हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखो। लास्ट टर्म मतलब होता है ना अंतिम अक्षर या अंतिम पद के साथ। लेटर मतलब बाद में, नहीं तो वो तो लेटर ना हो जाएगा, और वो तो पद आएगा, यानी कि या तो वो तो वर्ड आएगा ना। चलो देखो, ए बच्चे, अगर यहाँ पर बात की जाती है, कौन सा नंबर था, 11 नंबर था। 11 नंबर में अगर हम बात करें कि यदि कंपाउंड नाउन चाहे नाउन क्या हो, कंपाउंड हो, तो लास्ट टर्म के साथ, टर्म मतलब होता है पद, टर्म मतलब यहाँ पर हम लोग पद का जो है अर्थ किससे लेंगे, वर्ड से लेंगे। अगर कोई कहता है कि फादर इन ला, अगर इनका हम लोग अगर हेल्थ की बात करें, चाहे कुछ भी, जो भी चीजें की बात करें, हाउस की बात करें, कुछ भी, तो यहां पर हम लोग इसमें लगाएंगे कि इसमें लगाएंगे। अगर ये नहीं रहा था तो हम लोग तो इसमें लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, फादर इन ला। अब यहाँ पर हम लोग ना एपस्ट्रॉफ लगाएंगे, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा, तो लास्ट टर्म के साथ, लास्ट टर्म कौन सा है, ला है, तो फादर इन लॉज हेल्थ। कोई दिक्कत, ये एग्जाम्पल हो गया। और ऐसे एग्जाम्पल तुम लोग खुद से और जोड़ो, यानी फादर इन लॉज हेल्थ, मदर इन लॉज, स्टेप मदर्स में लिखवाया हूं ना सब, ऐसे करके लिखो तुम जल्दी। लिख दिया। आगे क्या होगा, ब्रदर इन लॉज ना, उसके बाद यहां पर क्या होगा, बाइक, हाँ बाइक भी लिख सकते हैं। चलो हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अगला हम लोग नियम देखते हैं। देखो अगला नियम क्या है, अगला नियम कौन सा होगा, 12 नंबर। जब दो नाउन से अधिक आ जाए, जब दो नाउन से अधिक आ जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लिखते हैं कि, ऐ शांत रहो, अयोध्या के राजा के पुत्र, इसका मतलब दो बार संबंध आ गया ना, एक तो अयोध्या का और उसके बाद राजा का पुत्र, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो बार आएगा, ठीक है ना, तो पहले वाले में क्या लगाएंगे, आप, और दूसरे वाले में क्या लगा देंगे, एपस्ट्रॉफ। कोई दिक्कत, हमने क्या कहा, जब दो बार संबंध आएगा तो पहले वाले में आप और दूसरे वाले में अपस्ट्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी अगर कोई कहता है कि अरे रक्त संबंध में ना, या ब्लड रिलेशन में बड़ी पूछता है कि उसके मामा की लड़की ऐसे दे देता है, तो इसका मतलब पहले में आप का प्रयोग करेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, अपस्ट्राफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
अरे ना भैया, अब हम लोग तो वाला नियम लागू करवे करेंगे। अगर लास्ट में एस आ जाएगा तो ये तो कल अपस्टाफ का प्रयोग करेंगे। अगर एस नहीं आता तो अपस्टाफ एस का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना, लास्ट वाले में। लेकिन पहले वाले में क्या लगेगा, आप। चलो लिखो, लिखो, यदि शांत रहो। यदि दो यदि दो से मतलब कि एक से अधिक संबंध ना, यदि एक से अधिक संबंध हो, अधिक बंद करके आए, अभी पढ़वा देंगे तुम लोगों को। वो वाला कोचिंग नहीं है, समझा कि नहीं है। अधिक संबंध हो तो फर्स्ट में क्या लगाएंगे, फर्स्ट में हम लोग लगाएंगे ऑफ, और बाद में क्या लगाएंगे भाई, बाद में एपोस्ट्राफ एस लगाते हैं। तुम लोग को पता है कि इस बैच के लिए लड़के कितना मेहनत किए हैं, कितना बार कहे हैं, नहीं पता है, नहीं तो शायद स्टार्ट ही नहीं हुआ होता। देखो, यानी यदि एक से अधिक संबंध हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट में ऑफ लगा देंगे और बाद में क्या लगाएंगे, एपोस्ट्राफ एस। सुनो, एपोस्ट्राफ तो सही है, लेकिन अगर मान लो कि लास्ट में एस आ जाता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, केवल एपोस्ट्राफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। नहीं आएगा तो ऊपर वाला लगा देंगे, ठीक। जैसे समझो कि द ब्रदर ऑफ, चाहे ऐसे लिख दो, द किंग ऑफ अयोध्याज पैलेस। ये अच्छा पैलेस मतलब ना। अब देखो यहां पर कि अयोध्या के महल के राजा हो जाएगा ना। यहां पर तुम लोग क्या लिख सकता है, प्रिंस भी लिख सकता है, प्रिंस मतलब राजकुमार। तो अयोध्या के महल जो होता है उसके क्या चीज, राजकुमार, ठीक है ना। ये चीज जैसे देखो, इसमें क्या लगा दिए, पहले में आप, और दूसरे में क्या लगा दिए, अपस्ट्राफ एस। अगर यहां पर मान लो पहले ही से प्लूरल रहता तो हम लोग क्या लगा देते, केवल अपस्ट्राफ का प्रयोग कर देते। ऐसे एग्जाम्पल एक दो तुम लोग और खोजो, ठीक है। अयोध्या क्यों पढ़ रहे हैं, अच्छा अर्थ के लिए। अच्छा सुनो, जैसे कहने का मतलब ना कि इंग्लिश में लिखते हैं इधर से तो पढ़ते हैं इधर से, तो सेम बातें हैं। अगर मान लो ये नहीं रहता तो हम लोग क्या कहते हैं, अयोध्याज प्लेस मतलब अयोध्या के प्लेस, और बीचा में जोड़ दिया तो पीछे आ जाते हैं, ठीक है। और चलो अब स्टार्ट कर दो, तुम लोग खुद से लिखो, एक एग्जाम्पल खुद से लिखो, एक एग्जाम्पल खुद से लिखो, आगे देखा जाए। अभी मैं क्या बोला कि मेरे भाई के किताब का पन्ना ना ऐसे कह सकते हैं, तो क्या कहेंगे, द पेज, द पेज ऑफ माई ब्रदर्स बुक, हो जाएगा। हो एक से देखो, मेरे भाई का किताब हो गया ना, उसका क्या चीज, पन्ना, हो जाएगा। ऐसे और तुम लोग लिख सकता है, और भी लिख सकता है ना कि उसके पिताजी के बाइक का कलर, ऐसे लिखो, उसके पिताजी के बाइक का कलर, हाँ रंग भाई लिख लो, उसके पिताजी के बाइक का रंग। तो क्या लिखेंगे, द कलर ऑफ हिज फादर्स बाइक, हो जाएगा ना। हो द कलर ऑफ हिज फादर्स बाइक, यानी उसके पिताजी के बाइक का कलर, हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना हो जाएगा ना। अब कोई यहां पर सोचेगा कि आप लगाए चाहे यहां पर आप, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि दोनों लगातार आप नहीं होगा। कोई अगर ये सोचता है कि हम यहाँ पर क्या कर दें, डायरेक्ट दो दो बार एपोस्ट्राफ का प्रयोग कर दें, वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉर अगर हम लोग देखते हैं, मिटा दें इसको, चल मिटा रहे हैं हम। जैसे अगर कोई ये कहे कि एक ही चीज को दो बार लिख दिया जाए, यानी या तो आफ आफ कर दो चाहे डबल एपोस्ट्राफ का प्रयोग कर दो, तो भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी अगर कोई ये कहता है कि माई फादर्स कोट्स बटन, बटन का स्पेलिंग यही होता है ना, बटन बी ओ होता है क्या हो, ठीक है। चलो भाई देखो, तो अगर कोई ये कहे, चाहे कलर लिख दो, ज्यादा डाउट, COLOUR, देखो एक जगह कलर होता है ना COLOR, एक जगह होता है COLOUR। जैसे एक जगह लिखते हैं हम लोग ना फेवरिट, FAVOURIT, और एक जगह क्या लिखते हैं, FAVORIT, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना अलग अलग जगहों पर लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पढ़ना कौन सा होता है, ये वाला। बहुत सारे लोग ना कलर का स्पेलिंग यहाँ पर COLOR लिख देते हैं, तो वो वाला हमको नहीं पढ़ना है। हम लोग का ये इंग्लिश है ना खिचड़ी वाला है, ठीक है। हाँ, क्या चीज भाई, दूसरे देशों का नहीं यूज नहीं है, ये भी वही चीज है, बशर्ते अलग अलग कंट्री ना अलग अलग स्पेलिंग लिखता है, ठीक है। चलो देखो इधर, अभी यहां पर हम क्या कहेंगे, माई फादर्स कोट से कलर, ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि डबल अपस्ट्राफ का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ये लिखे कि द कलर ऑफ कोट, किसे कहा, ऑफ माई फादर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि डबल आफ का प्रयोग क्या है, एकदम माना है, सख्त माना है ना, एक आफ का और एगो एपोस्ट्राफ का। बात क्लियर, आगे बढ़ा जाए, नहीं कैसे आएगा, नहीं आएगा, बाद में आएगा, ठीक है ना। मैं तो लिखवाया हूं कि लास्ट वाले के साथ क्या लगाते हैं, एपोस्ट्राफ लगाते हैं, ठीक। अगला लिखो, अगला रूल लिखो, यदि दो नाउन, यदि दो नाउन, यदि दो नाउन हो गया हो, लिखो, यदि दो नाउन, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, ठीक है, तथा उनके बीच में अगर क्लोज रिलेशन होगा, उनके बीच में या उनके बीच रिलेशन क्या हो, क्लोज हो, उनके बीच में क्लोज रिलेशन हो, ठीक है, तो बाद वाले में अपस्ट्राफ एस का प्रयोग होता है। अभी हमने क्या बताया, हाँ, तो बाद वाले में अपस्ट्राफ एस का प्रयोग होगा, ठीक है ना। जैसे समझा जाए, किसी कंपनी का नाम होता है ना, कि ये एंड ये, तुरंत कह देते हैं ना, क्या चीज, जैसे किसी कंपनी का नाम होता है तो तुरंत ही क्या कर देते हैं, एंड एक ये वाला तुम लोग देखा है, ये वाला एंड, तो ये क्लोज रिलेशन को बताएगा, ठीक है ना। जस्ट उस वो और वो चीज दोनों क्या है, लगभग सेम होंगी, मतलब कि एक ही चीज से संबंधित होगी तो क्या लगा देंगे ये, और यही अगर अलग अलग रिलेशन बताना होगा तो क्या कर देंगे, एंड। तो इसको भी क्या पढ़ते हैं, एंड, इसको भी एंड। तो यहां पर तुम लोग क्या कर देना,
ऐसे लिख देना, ठीक है ना। यानी अगर इससे जुड़े रहेंगे, ये अगर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि क्या है, रिलेशन क्या है, क्लोज है। और अगर नहीं आएगा तो ये तो आएगा तो हमको पता चल ही जाएगा। ठीक, जैसे मान लो किसी कंपनी का नाम आता है एक ही साथ, ठीक है। अगर ऐसे देता है कि मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा एंड सन्स कंपनी, ऐसा सुना है ना। ऐसे कोई भी नाम दे सकता है यहाँ पर, एंड ऐसे करके उसके बाद यहाँ पर कंपनी कह सकता है, ज्वेलरी कह सकता है, कंपनी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, इसके और इसके बीच में क्लोज रिलेशन है। और यहां पर अगर मैं ये कह दूंगा कि मिल्टन, मिल्टन का नाम सुना है, एक पोएट है। मिल्टन हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, ठीक है ना, जेम्स एलन हो गए, या फिर ये तुम लोगों का और भी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, है ना। तो जैसे दो अलग अलग शब्द और दो अलग अलग चीजें हैं, और उनमें अगर हमको संबंध बताना होगा तो बीचा में एंड तो लगाते हैं, और दोनों में हमको क्या करना पड़ेगा, अपस्ट्राफ का प्रयोग करना पड़ेगा। ई अगर दोनों एक ही है तो हम लोग एक ही में लास्ट में लगाकर काम चला देंगे। अर्थ यही है, जैसे ये पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद जैसे दुकान उकान का नाम होता है ना, वही चीज है। यानी मिस्टर सिन्हा एंड सन्स कंपनी, तो बताओ कि ये तो लास्ट वाले बस लगा देंगे क्योंकि दोनों चीजें लगभग क्या होंगी, सेम होंगी, यानी एक ही चीज से संबंधित है। और ये वो होंगे मिस्टर सिन्हा होंगे, और अपने लड़के के भी नाम उसमें क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं, तो एक ही चीज से हो गया। और अगर वो रहेगा एंड वाला ए एन डी, तो उसमें क्या होगा कि मतलब मुकेश और सुरेश। अब इन दोनों का अगर अलग अलग है, कोई ठीक नहीं कि कहीं है, ठीक है ना। चाहे कह देंगे कि न्यूटन्स लॉ, और उसके बाद कह देंगे कि आर्किमिडीज लॉ, तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना, तो वहां पर क्या लगा देंगे, एंड। और एंड लगाएंगे तो दोनों में अपस्टाफ लगाना पड़ेगा। वो वाला नियम अभी आगे आएगा, ठीक है, घबराओ मत। और भी लिख लो, और भी लिख लो, और क्या लिखेगा, और अरे वो तो इसमें एंड कहाँ है रे बुढ़वा, उसमें एंड है क्या, तो कहा नहीं जा सकता, लिख दो। तुम लोग को जो भी लिखना है लिखना, लेकिन हाँ दोनों एक ही चीज से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। आई एंड माई ब्रदर्स हो जाएगा ना, ऐसे लिख दो, आई एंड माई ब्रदर्स शॉप, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। या फिर तुम यहाँ पर कुछ नाम रख दो भाई, नाम रख दो, क्या रख देगा, मुकेश, मुकेश एंड माई ब्रदर्स शॉप लिख दो। यानी कि मुकेश कौन है, मेरा भाई है, ये हो जाएगा। चाहे मुकेश होगा तो उसका एक और भाई हो सकता है, वो हो जाएगा। हाँ दूसरा कोई होगा तो नहीं दिक्कत है। हाँ हाँ, मैं तुम लोग कहा इतना दिमाग लगाता है जी। हम बता रहे हैं कि ये मुकेश है, उसके भाई के लिए कह रहा है। जैसे अगर मैं किसी को बताऊंगा अपने दुकान के बारे में, तो बताऊंगा कि एम के एंड माई शॉप, ऐसे कह देंगे, एम के एंड सोनू ऐसे कह देंगे। तो एम के का मतलब क्या है, तो मैं खुद ही बता रहा हूं, ठीक है, ये चीजें हैं। एडवांस लेवल पर जाने पर इसीलिए दिमाग को थोड़ा सा हैंग करने लगता है, ग्रहण करने पर भी। और चलो, जब इतना याद रखना कि जब अगर दोनों एक ही चीज से संबंधित होंगी तो हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट वाले में लगा देंगे। और अगर वो वाला एंड आएगा ना तो खुद ही अभी समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल जब पढ़ता है तो समझ में आ जाएगा। आगे लिखा जाए, नाउन ये सब जानते हो, दुकान उकान पर अक्सर लिखा रहता है टाटा एंड सन्स कंपनी, ऐसे भी लिखा रहता है टाटा एंड सन्स कंपनी, टाटा एंड सन्स कंपनी। अब ये टाटा जो होगा और अपने पुत्रों के नाम पर भी रख दिया होगा, टाटा, टाटा भी है उसमें, और उसमें क्या है, उनके पुत्र भी है, वो वाला कंपनी, ठीक है। इतनी बातें लिख दिए,
चलो आगे एक अगला देखो। यदि शांत रहो, अगला रूल लिखो। अगला मिटा दी इसको। अगला रूल लिखो। यदि नाउन एंड से जुड़े हो, ठीक है, अगला रूल होगा 14 नंबर। यदि हाँ, यदि नाउन एंड से जुड़े हो और उनके बीच में क्लोज रिलेशन नहीं हो, क्लोज रिलेशन नहीं हो, ठीक है। अगला, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हो और उनके बीच क्लोज रिलेशन नहीं हो तो 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 दोनों नाउन में एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों नाउन में एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों नाउन में एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। हो गया। अब यहां पर जिसे कवि का नाम बताओ। हाँ, सबसे महान, हाँ, शेक्सपियर है। SHAKESPEARE, ठीक है, यानी शेक्सपियर। और उसके बाद यहाँ पर एंड जोड़ दिया और उसके बाद कह दिया मिल्टन। मिल्टन का नाम सुना है तुम लोग? मिल्टन एक क्या है? पोएट है। क्या है? पोएट है। अब समझो, यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो, अगर यहां पर मैं बात करूं कि शेक्सपियर और मिल्टन की कविताएं बहुत ही रोचक होती हैं, अगर अच्छा देखो, इतना बड़ा सेंटेंस मुझे बनाना होगा कि शेक्सपियर और मिल्टन की कविताएं बहुत ही रोचक होती हैं, तो यहां पर करना क्या है? आर वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अब बताओ कि मुझे तो करना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, शुरुआत में ही मेरा क्या हो जाएगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। कब? जब केस पता नहीं होगा तब। अभी बताओ कि कोई तो सोचेगा कि सर जी यहाँ पर इसमें तो कह ही नहीं रहा कि शेक्सपियर की कविताएं और मिल्टन की कविताएं। अगर दोनों अलग अलग देता तो हम लोग लगा देते कि शेक्सपियर्स पोएम और मिल्टन्स पोएम, लेकिन ये क्या है? दोनों एक साथ जोड़ दिया है, कह रहे कि शेक्सपियर और मिल्टन की कविताएं। अब एक ही चीज बार बार नहीं लिखेंगे। अब ऐसे थोड़े कहेंगे कि हमारे भाई का शर्ट दीजिए और मेरा शर्ट दीजिए और मेरे पिताजी का शर्ट दीजिए। अरे मेरा भाई, मैं, मेरा और मेरे पिताजी, तीनों लोगों का शर्ट क्या कर दीजिए? दे दीजिए। एक ही साथ क्या करते हैं? कॉमन कर लेते हैं। तो यही बात है कि शेक्सपियर और मिल्टन, लेकिन हाँ, यहां पर क्या करेंगे? एस लगाएंगे। शेक्सपियर्स, अगर शायद कल के दिन अगर ये हट जाए तो ये आए तो यहाँ पर का काम चल जाए, ठीक है ना। कल के दिन अगर तुम एक ले रहा है तो ये अगर हट भी जाए तो ये आए तो काम चल जाए कि शेक्सपियर की कविताएं क्या है? बेहतरीन लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शेक्सपियर्स एंड मिल्टन्स, मिल्टन्स पोएम और पोएम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। हो जाएगा। यानी दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे? एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग। अब देखो, क्या इन दोनों में दूरियां नहीं समझ आ रही हैं? बहुत दूरियां हैं। और जो हम लोग लिख रहे थे वो किसी एक ही चीज से संबंधित था। हो सकता है एक ही घर का नाम होगा, है ना। चलो आगे। अगर मान लो कोई ऐसे दे दे कि लव, लव ऐसे LA, लव एंड कुश, लव एंड ऐसे दे दे कुश, ठीक है ना। इसमें तो लास्ट में एपस्ट्रॉफ क्यों लगा देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? स है। तो कहने का मतलब कि अगर एक ही चीजों से अगर आ रहा है, ठीक है ना। विंटर एंड वेरी, विंटर वेरी तुमने सुना है? अरे भाई, इसका शर्ट पैंट आता है विंटर वेरी का। चलो छोड़ो। V2 यानी कि वैल्यू एंड वैरायटी आता है। जैसे सुनो, ये कंपनी का नाम है वैल्यू एंड वैरायटी, वैल्यू एंड वैरायटी, इसी को कहते हैं V2। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों एक ही चीजों से संबंधित है जिस कपड़े को हम बता रहे हैं। तो ये कंपनी का क्या हो गया? नाम। तो अगर ये कहेंगे कि वैल्यू एंड वैरायटीज क्लोथेज, इसका मतलब कि वैल्यू एंड वैरायटी की जो कपड़े हैं ना वो क्या है? बेहतरीन होते हैं। तो यहाँ पर तो ये दोनों एक ही चीजें हैं और यहाँ पर दोनों क्या है? अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों में लगाना पड़ेगा। इनकी भी कविताएं अलग होंगी और इनकी भी कविताएं क्या होंगी?
अलग होंगी, लेकिन इस पर जो अधिकार है इन दोनों का नामों अधिकार है। ठीक है, ध्यान देना। चलो अगला तुम लोग खुद से लिख दो। दूसरा क्या लिखेगा? हाँ, रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट एंड क्या लिखेगा? वर्ड्सवर्थ, वर्थ पोएम्स। ठीक है बच्चा, ऐसे लिख देंगे कि आगे तुम जोड़ देना, कोई भी चीज यहां पर जोड़ सकता है, चैप्टर्स आगे तुम सेंटेंस भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड वर्ड्सवर्थ पोएम। ये ना, ये उसका नाम है, ये पोएट का क्या है? नाम है, इतना नोट कर लो जल्दी।